आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो पहला टॉपिक हमारा रहता है वो है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल इज लाइक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, या बोर्स एटॉमिक मॉडल है। पर जो स्टार्ट किया एटॉमिक स्टडी को वो किसने करा? डाल्टन ने। क्या दिया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसी को हम कहते हैं, इसके मॉडल को हम कहते हैं बेसिक एंड फंडामेंटल मॉडल। क्यों? क्योंकि स्टार्ट 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 इसी ने किया एटॉमिक स्टडी को। अब हमने इसकी थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स को हम यहां पर फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा है, जो डाल्टन ने दिया, कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द यूनिवर्स एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब कि एटम क्या है? इनडिविजिबल। चलिए कि अगर एटम स्मॉलेस्ट है, इनडिविजिबल है, क्योंकि जो डाल्टन थ्योरी ये वैलिड रही फॉर 100 ईयर्स। उसके बाद जो ही क्या आए, वजूद में आए क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि ये हमने यहां पे क्या पढ़ना है इस साइड में? लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो ही वजूद में आए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पता चला कि जो एटम है इट इज डिविजिबल। इट contains what? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा और कोई पार्टिकल नहीं है। पर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे छोटा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि एटम से भी छोटे हैं, तो मतलब कि इस चीज ने, जो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, इसने प्रूव करा कि फर्स्ट पोस्टुलेट जो है एटम स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल, ये रॉन्ग है, गलत है। तो ये सिंपल चीज है कि अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई होती है फ्लोर्स की, मुझे बताओ कि फ्लोर छोटे हैं या बिल्डिंग छोटी है? कॉमन सेंस है कि फ्लोर्स जो है ये छोटे होते हैं बिल्डिंग से। सेम कि इलेक्ट्रॉन छोटा है या एटम छोटा है? इलेक्ट्रॉन छोटा है तो हम एटम को ये नहीं कह सकते कि स्मॉलेस्ट है। सेकंड की कहा कि इनडिविजिबल है। अगर ये इनडिविजिबल है तो जैसे कि हम बिल्डिंग को जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलते हैं? फ्लोर्स। ऐसे एटम को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है किसका? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो यही है कि डाल्टन ने नहीं बताया किनके बारे में? अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? डज नॉट डाल्टन्स atomic theory does not account for subatomic particles. नेक्स्ट जो सेकंड पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट मतलब हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मासेस। सेकंड पोस्टुलेट जो है इसका क्या लिमिटेशन है? ये गलत क्यों है? देखते हैं कि डाल्टन ने कहा कि जो एटम्स होते हैं किनके? डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनके क्या है? डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मतलब कहा कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें कभी भी
कभी भी सेम एटॉमिक मास नहीं हो सकता है। डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उनका क्या सेम एटॉमिक मास नहीं हो सकता है। पर ये जो पोस्टुलेट है ये भी साबित गलत कब हुआ जो ही क्या हुआ, जो ही हमारे पास क्या आए, आइसोबार्स आए। देखिए हम जानते हैं कि आइसोबार का मतलब क्या होता है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ different atoms of different elements with same atomic mass, like हमारे पास क्या, like हमारे पास पोटेशियम और कैल्शियम, ये दो एलिमेंट्स हैं। जो पोटेशियम है इसका जो एटम होता है उसकी न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स होते हैं, और कैल्शियम जो है इसकी न्यूक्लियस में, कैल्शियम एटम की बात करें, कैल्शियम एटम की न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। सेम पोटेशियम एटम जो है इसकी न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स हैं और 21 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसी कैल्शियम एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पोटेशियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पोटेशियम की न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 19 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बना? 19। तो K फॉर पोटेशियम और 19 इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहां पे आते हैं कैल्शियम, इसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 20। किसमें? कैल्शियम में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बना? 20। अब इसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास पे। जो हमारा एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे बताओ कि पोटेशियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 19 है। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 21 है। टोटल कितना हुआ? 40। तो 19 प्लस 21, 19 क्या है? प्रोटॉन्स, 21 क्या है? न्यूट्रॉन्स। टोटल कितना हुआ? 40। ये 40 क्या है? एटॉमिक मास। किसका? पोटेशियम का। तो 40 इसका एटॉमिक मास है। अब यहां पे आते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन्स? 20 प्रोटॉन्स हैं और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। 20 प्लस 20 क्या हुआ? 40। ये 40 इसका क्या? एटॉमिक मास। तो पता चला कि जो पोटेशियम और जो कैल्शियम है इनका डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स डिफरेंट है बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या है? दोनों का सेम है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। तो मतलब कि डाल्टन ने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो पोटेशियम और कैल्शियम है ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है। एलिमेंट पोटेशियम एंड एलिमेंट कैल्शियम। इसने कहा कि ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, मतलब एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट। पर यहां पर जो ही पोटेशियम और कैल्शियम को देखा इनका एटॉमिक मास सेम है, और इन्हीं एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स मतलब जो ही आइसोबार्स वजूद में आए तो ये पोस्टुलेट डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी का साबित हुआ। ये भी रॉन्ग है, मतलब कि डाल्टन को पता नहीं था उस टाइम अबाउट आइसोबार्स। इसका मतलब कि सेकंड चीज यही है कि डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी, सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि डाल्टनस एटॉमिक थ्योरी
does not account for isobars, और जो ही isobars वजूद में आए, it disproved, isobars disproved second postulate, that is atoms of different elements or different, that is have different properties, that is have different atomic masses. now अब हम थर्ड postulate पे चलते हैं कि atoms of same element, atoms of same element or always same, or always same मतलब क्या, all atoms of an element have identical masses, identical masses. थर्ड postulate का मतलब क्या है कि जो atoms हैं किसके atoms, सेम एलिमेंट के atoms, वो क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे, मतलब उनका all atoms of same element have always same atomic mass. ठीक, पर ये जो postulate है ये कब साबित हुआ कि ये गलत है, जो ही वजूद में क्या आए हमारे पास, जो ही आइसोटोप्स आए, जो ही आइसोटोप्स आए, तो पता चला कि थर्ड postulate ये साबित रॉन्ग कब हुआ, जबकि आइसोटोप्स आए. अब देखिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स मीन्स कि ये होते हैं atoms of same element, atoms of same element having same atomic number, having same atomic number but different masses, different masses. देखिए मतलब यहां पे हमने क्या लिखा था, सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं, मतलब उनका जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिकल सेम होता है. पर जो ही क्या है आइसोटोप्स, तो अब समझते हैं कि लाइक हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन है, इसके पास 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, 3 टाइप्स ऑफ एटम्स. सब में एक एक प्रोटॉन है, पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ एटम है किसका, हाइड्रोजन एलिमेंट का, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है. सेकंड टाइप जो है उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, और थर्ड टाइप जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, सबका सेम क्या, सबका सेम क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबका सेम है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, मतलब सब में सेम क्या, एटॉमिक नंबर. पर अब बात करेंगे हम प्रोटॉन्स को अगर ऐड करेंगे न्यूट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास. क्या सबका एटॉमिक मास सेम है, यहां पे 1 + 0 मतलब 1 एटॉमिक मास है, यहां पे 1 + 1 मतलब एटॉमिक मास 2 है, यहां पे 1 + 2 मतलब एटॉमिक मास 3 है. पता चला कि जो हाइड्रोजन है इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर but different what atomic masses, but different atomic masses. इसका मतलब कि डाल्टन ने कहा atoms of same element,
ये तीन क्या है, एटम्स हैं, किसके, सेम एलिमेंट के हैं, और ऑलवेज सेम। पर ये सेम नहीं है क्योंकि इन तीन में क्या है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस है। मतलब ये थर्ड पोस्टुलेट साबित हुआ कि ये गलत है, क्योंकि उस टाइम आइसोटोपस के बारे में पता नहीं था। मतलब डाल्टन्स atomic theory does not account for isotopes. आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ना जो फोर्थ पोस्टुलेट है ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये वैलिड है क्योंकि हम जानते हैं लाइक वी हैव कार्बन, वी हैव ऑक्सीजन। कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होता है वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज जो है ये वैलिड है। पर ये पहले तीन चीजें जो है, पहले तीन जो पोस्टुलेट्स हैं, ये फोर्थ पोस्टुलेट वैलिड है। पहले तीन पोस्टुलेट्स जो हैं ये साबित क्या हुई, ये डिस्प्रूव्ड हुई, ये साबित रॉन्ग हुई। तो फिर भी हम कहते हैं कि डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये बेसिक एंड फंडामेंटल मॉडल क्यों कहलाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि जो ही डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, कब दिया, 1805 में दिया। तो ये वैलिड रही फॉर 100 years, लोगों ने इसको माना फॉर 100 years। फिर इसका ब्रेक कब हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो ब्रेक हुई कब, देखिए जो ही हुआ क्या, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ये प्रूव करा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स को प्रूव करा। जो ही फर्स्ट मतलब क्या आया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो ही आए, लाइक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो ब्रेक हुई क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं कि जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने, जे थॉमसन ने किया। कैसे करा, बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन। चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। नाउ यहां पे हमने दिखाया है कि कैसे हुआ हमारा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज है, यहाँ पे ये क्या कैथोड है, और ये एनोड है, और ये वैक्यूम पंप है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि कैथोड क्या होता है। जो कैथोड है इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। जो कैथोड है इट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड, या इसको हम कहेंगे नेगेटिवली चार्जड
इलेक्ट्रोड बोले तो इलेक्ट्रोड मीन्स मेटल रॉड। कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्जड मेटल रॉड और नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स मेटल रॉड। नाउ फिर हमारा क्या, एनोड। एनोड इसमें कौन सा है, सेकंड हमारा परफोरेटेड एनोड। देखिए एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड मीन्स पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। यहां पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड बोले तो मेटल रॉड। अब ये एनोड जो है ये क्या है, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब इसमें क्या है, होल्स हैं। अब ये होल्स क्यों हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा ये कैथोड और एनोड है, जो हमारा ये कैथोड और एनोड है, कैथोड और एनोड को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। इनको कनेक्ट किया गया है टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट्स। कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया गया है टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट्स। और जो ये ट्यूब हमारा है ये हुआ हमारा क्या, ट्यूब। कौन सा ट्यूब, यही हमारा है कैथोड रे ट्यूब, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब जो है इसमें प्रेजेंट क्या है, गैस। और ये गैस किस पे है, वेरी लो प्रेशर पर है। कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब जो है इसमें क्या है, गैस है। और ये गैस प्रेजेंट है किस पे, एट वेरी लो प्रेशर। इसके बराबर ये प्रेशर है 10⁻³ mm ऑफ Hg। ये भी हमने याद रखना है। अब ये जो वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप का काम क्या है, ये जो हमारा वैक्यूम पंप इसमें प्रेजेंट है इसका काम क्या है, इसका काम है ताकि ये इस गैस को मेंटेन करे किस पे, लो प्रेशर पे। वैक्यूम पंप ये सक करता है टू सक गैस एंड टू मेंटेन प्रेशर at 10⁻³ mm ऑफ Hg। इसलिए हमने वैक्यूम पंप रखा है। नाउ अब ये हमारा जो एनोड है इसके पीछे ये जो लगा हुआ है ये क्या, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये यहां पर क्यों, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो बनी हुई होती है जिंक सल्फाइड की। फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, ये भी हमने याद रखना है। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है, टू इल्यूमिनेट। इसका काम क्या होता है, ये इल्यूमिनेट करती है, मतलब ग्लो, इट ग्लोज कब, when a particle falls on it। जब भी कोई पार्टिकल फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर गिरता है इट स्टार्ट्स इल्यूमिनेशन। ये हमने याद रखना है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन है
जो स्टार्ट करती है क्या, इल्यूमिनेशन, चमकना, कब, जब भी इस पे कोई पार्टिकल फॉल होता है। तो हमने क्या क्या यहां पे देखा, एक इसमें क्या, कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिवली चार्जड मेटल रॉड, और ये क्या, एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्जड मेटल रॉड, और इसमें होल्स हैं तो मतलब परफोरेटेड। इसके पीछे क्या लगी हुई है, स्क्रीन, कौन सी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की बनी हुई। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्ट करती है क्या करना, इल्यूमिनेशन दिखाना, कब, जब कोई पार्टिकल इस पे फॉल होता है। ये हमारा क्या, वैक्यूम पंप, किस लिए, ताकि जो इसमें गैस प्रेजेंट है वो उसका प्रेशर क्या रहे, वेरी लो, कितना, 10⁻³ mm ऑफ Hg। नाउ अब हम देखेंगे, जो ही हमने सर्किट को कंप्लीट करा, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन इसमें हुई, ऑब्जर्वेशन इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो ही सर्किट कंप्लीट, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, बेटा कैथोड जो है, यहां से कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले, और जो पार्टिकल्स निकले ये कहां से निकले, कैथोड से, और कहां, टुवर्ड्स एनोड। तो बट ये पार्टिकल्स जो थे ये वेरी फास्ट मूविंग थे, इनमें ट्रेवल करा इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि इनविजिबल रेज start to travel from cathode to anode। ये रेस यहां पे क्यों आया, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या थे, फास्ट मूविंग थे, पार्टिकल्स क्या थे, फास्ट मूविंग थे, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे। इन्होंने क्या करा, ट्रेवल करा फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम कैथोड, कहां तक, टू एनोड। इतने फास्ट मूविंग थे कि ये इन्होंने ट्रेवल करा इन द फॉर्म ऑफ रेज, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनविजिबल रेज स्टार्ट टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब क्वेश्चन है कि अगर ये रेज क्या थी, इनविजिबल रेज, तो हाउ, क्वेश्चन अब यहां पर कि हाउ इनविजिबल रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड were detected। ये कैसे डिटेक्ट की गई, हाउ इनविजिबल रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड were detected, इनका डिटेक्शन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने याद रखा कि क्या हुआ, इनविजिबल रेज निकले कहां से, कैथोड से, कहां गई, एनोड। अब ये रेज क्या इनविजिबल है, तो हाउ टू फाइंड आउट, इनको कैसे देखा गया, इनको डिटेक्ट कैसे किया गया। सिंपल सी बात है, जो ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जो हमारा क्या, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इससे स्टार्ट क्या करा, स्टार्ट टू इल्यूमिनेट। जो ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, ये स्क्रीन जो है इट स्टार्टेड टू इल्यूमिनेट। इसका मतलब हुआ कि हमने अभी पढ़ा कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन है जो क्या करती है, जो क्या दिखाती है, इल्यूमिनेशन दिखाती है। कब दिखाती है, जब कोई पार्टिकल इस पे फॉल होता है। जब इसने स्टार्ट करा इल्यूमिनेशन का, जब इसने इल्यूमिनेशन स्टार्ट करा, मतलब इसका मतलब यही हुआ कुछ पार्टिकल्स आ रही है जो इस पे गिर रहे हैं, जो इस पे फॉल हो रहे हैं।
तो इसका आंसर यही है कि इनविजिबल, हमने जो लिखा कि यहां से क्या निकली, इनविजिबल रेज कहां गई, टुवर्ड्स एनोड। पता कैसे चला, पता कैसे चला, क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन ने क्या स्टार्ट करा, इल्यूमिनेशन स्टार्ट करा, चमकना स्टार्ट करा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो ये हमारा क्या, कैथोड जो हमारा, और यहां पे हमारा क्या, एनोड, इसके पीछे क्या, स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसके पीछे। देखिए कि जो कैथोड और एनोड हैं, इनको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट, 1000 वोल्ट्स। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हमारा एनोड जो हमारा है, एनोड जो हमारा है, जो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। इसने क्या करा, इसने एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्टस क्या, नेगेटिवली चार्जड particles present in cathode। कैथोड हमारा क्या, कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड मेटल रॉड। देखिए क्या, कैथोड मीन्स नेगेटिवली चार्जड मेटल रॉड, क्योंकि ये मेटल रॉड है। मेटल रॉड में हम जानते हैं कि किसी भी मेटल में प्रेजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। जो क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो इनकी दरमियां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एनोड ने क्या करा, यहां से, किससे, कैथोड से जो क्या नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, किसमें, कैथोड में। कैथोड मीन्स एक मेटल रॉड में, जो इसमें नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। कौन से पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स किसमें थे, ये कैथोड में। इस कैथोड में एनोड ने क्या किया, इनको एक्सट्रैक्ट करा। बिकॉज ऑफ, क्यों करा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वजह क्या थी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह थी। तो ये एक्सट्रैक्ट होकर कहां गए, टुवर्ड्स एनोड, और फॉल किसमें किया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। तो आप ये नोट करो, ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड जो हमारा पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड है, इसने एक्सट्रैक्ट करा नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स को, जो किसमें थे प्रेजेंट, इन कैथोड, मतलब इन नेगेटिवली चार्जड मेटल रॉड। नोट इट। नाउ आप इसको नोट करो। तो थर्ड पॉइंट जो कि है, जो ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, जो कहां से निकले, कैथोड से, ट्रेवल वेरी फास्ट, कहां से, फ्रॉम कैथोड to anode. The
negatively charged particles travel very fast from cathode to anode in the form of rays, termed as cathode rays. ये इंपॉर्टेंट है। जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे कैथोड में, इसको खींच कर किसने लाया? एनोड में। क्यों लाया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काफी था, और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन्होंने ट्रेवल किया फ्रॉम कैथोड टू एनोड बहुत फास्ट इन द फॉर्म ऑफ रेज, और इन्हीं रेज को हमने क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। नोट इट। आगे बढ़ते हैं। Properties of cathode rays. First, cathode rays are negatively charged. Second, travel from cathode to anode. Third point जो है, travel in straight lines. देखिए यहां पर हमने जब कैथोड रे ट्यूब में क्या रखा? एक ओपेक सब्सटेंस रखा, तो इसके पीछे क्या बना? शैडो बना। मतलब जो कैथोड रेज यहां से निकल रही है वो कहां जा रही है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। जो यहां से निकल रही है कहां जा रही है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। जिस ऊपर और नीचे जहां फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर क्या गिर रही है कैथोड रेज, उस जगह क्या दिखा रहा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन? इल्यूमिनेशन। तो यहां इल्यूमिनेशन दिखा रहा है, मतलब ये वाला ऐसा चमक रहा है, ये चमक रहा है, पर ये नहीं चमक रहा है क्योंकि यहां पे क्या रखा है हमने? ओपेक सब्सटेंस। यहां क्या बन रहा है? शैडो। मतलब कैथोड रेज यहां तक तो जा रही है, यहां शैडो बन रहा है, और यहां पे इस हिस्से में ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। व्हाट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस? कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। इसको आप नोट करो। The fourth point is cathode rays possess kinetic energy. अब ये कैसे पता चला? देखिए हमने एक काम करा, एक थिन पैडल को लाया। थिन पैडल को कहाँ रखा? किस में रखा गया है? थिन पैडल को रखा गया है कैथोड रे ट्यूब में। जो ही यहां से क्या निकली? कैथोड रेज। तो ये जो थिन पैडल है जो किस में रखा गया है? कैथोड रे ट्यूब में। जो ही यहां से क्या निकली? कैथोड रेज। तो थिन पैडल स्टार्ट्स टू रोटेट। जो ही इस पे स्ट्राइक किया हुई कैथोड रेज। रोटेट मतलब क्या दिखाया? रोटेशन बोले तो किसमें आया? मोशन में। और बेटा हम जानते हैं कि एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि कैथोड रेज पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। थिन पैडल ने रोटेट करा। रोटेट मतलब मोशन मींस इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। किन में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है? कैथोड रेज में। इसको नोट करो। Now the fifth property of cathode rays is cathode rays are made up of particles. जो हमने ये पढ़ा कि कैथोड रेज जो है इनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कैथोड रेज पॉजेस व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ mv²। और दिस m मीन्स मास। इस मास से पता क्या चलता है कि पार्टिकल प्रेजेंट है। मास मतलब पार्टिकल। मास इंडिकेट्स
पार्टिकल नेचर, मास इंडिकेट्स पार्टिकल नेचर, इसका मतलब कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये भी आप ये पॉइंट नोट करो। The fifth point is cathode rays are made up of negatively charged particles। कैसे पता चला? हमने कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब की अबो एंड बेलो क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा अबो एंड बेलो कैथोड रे ट्यूब। तो हुआ क्या, जो कैथोड रेज है डिफ्लेक्ट करे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब चला, पता चला कि कैथोड रेज जो है दे आर नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। नोट करो। Now the sixth property, that origin of cathode rays। कैथोड रेज का origin क्या है? ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड, रेज कहां से आ रही? कैथोड से। अब हमने चेंज एक काम करा कि जो कैथोड रे ट्यूब में गैस है और कैथोड जो इलेक्ट्रोड है हमने इसको चेंज करा। कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड है, हमने डिफरेंट मेटल रॉड्स को यहां पुट करा, कैथोड को चेंज करा, मेटल रॉड्स को डिफरेंट रखा यहां पे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस को यहां पे रखा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन चेंजिंग गैस एंड इलेक्ट्रोड material, the properties of cathode rays do not change। It means cathode rays origin do not depend on gas and metal rod। तो पहले जो कैथोड कैथोड है, मेटल रॉड है, इसको चेंज करा, गैस को भी चेंज करा, बट प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी सेम रही। उसका मतलब कि जो कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करती किस पे, कैथोड पे, मेटल रॉड पे, और जो इसमें प्रेजेंट गैस है। उसका मतलब क्या, एवरी मेटल रॉड, कोई भी मेटल रॉड हो, कोई भी कैथोड हो, एवरी मेटल रॉड contains, every metal rod contains negatively charged particles। That is, the negatively charged particles are found everywhere। मतलब कोई भी मेटल रॉड हो, यहां से क्या निकलेंगे, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स निकलेंगे। चाहे कोई भी कैथोड हो, कोई भी मेटल रॉड हो, और कोई भी गैस हो, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां से ओरिजिनेट इनका होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये फाउंड करते हैं एवरीवेयर, चाहे कोई भी कैथोड हो, चाहे कोई भी गैस हो। इसका मतलब हुआ कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये फंडामेंटल हैं, और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब शॉर्ट में यही, कैथोड को हमने चेंज करा, गैस को चेंज करा, बट फिर भी जब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहां से निकली और उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये फाउंड करते हैं एवरीवेयर, और ये क्या है, और ये फंडामेंटल हैं, इसलिए ये फंडामेंटल हैं, और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नोट करो।